आज हम जीवितमान पुत्र की कहानी सुना रहे हैं। जीवितमान पुत्र शनिदेव के बेटे थे और सत्यवती उनकी माता थी। चित्रसेन उनके नाना थे। आज मैं उनकी कहानी सुना रही हूँ। जो बहनें जिउतिया का व्रत करती हैं वह जीवित पुत्र का व्रत करती हैं, उनके लिए यह कहानी है। कुआर मास के अष्टमी को, अंधेरे पक्ष में, कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन, जिस दिन महालक्ष्मी का पूजा होता है, उसी दिन जीवितमान पुत्र का भी पूजा होता है। तो बहनें व्रत रखें। निर्जला व्रत रखा जाता है, पानी नहीं पिया जाता है। और जीवितमान का वो मिलता है धागे का, जो गले में बांधते हैं। पहले लोग धागे के बांधते, आजकल लोग सोने की बनवा ले रहे हैं ऐसे तस्वीर सी, कोई चांदी का बनवा ले रहे हैं, नहीं तो जिसको नहीं है वो धागे में बांधते हैं। उसी का पूजा होती है। एक पेड़ बरियरा होता है, वह तालाब के किनारे रहता है, उसी का पूजा लोग करते हैं। शाम के टाइम खड़ी जिउतिया पूजी जाती है। यह परिचय सब बहनें गाते जाती हैं कि सो रहे हो कि जाग रही हो, किनकी माँ हो, कौशल्या सो रही हो कि जाग रही हो, तुम्हारे पुत्र रामचंद्र हुए हैं। रामचंद्र की माता खड़ी जिउतिया पूजती हो कि नहीं, खड़ी जिउतिया पूजते हैं। सोते पूजतो, जागते पूजो, उठते पूजो, बैठते पूजो, यह जिउतिया पूजो। यह पुत्र के लिए शुभ कारक है, अपने पुत्र की रक्षा करता है। तो जो पुत्रवती हैं उनके लिए ये जीवितमान पुत्र का व्रत यह बहुत जरूरी है, लोग रखते हैं। और दूसरे दिन सुबह उठ के दही में उड़द, खड़ी उड़द को गला के दही के साथ उसी का पारण करते हैं। फिर और सब जो बनवावे त्योहार मनाते हैं, सब पूरे पकवान बनाते हैं, करें। दूसरे दिन, उस दिन जिस दिन अष्टमी है, उस दिन पूरे दिन भर व्रत रखते हैं। और जब बहनें अपने घर से निकलती हैं, तालाब के किनारे जाती हैं, तो जो कपास होता है, मनवा है, उसका बीजा बोते हुए जाती हैं। पूरे तालाब के किनारे तक वह बीजा गिराते हुए अपने घर से निकलते बोते हुए जाती हैं कि मैंने यह बिरवा लगाए हैं, तो यह बिरवा हमारे आंगन में होगा, हमारी गोद में पनपेगा, हमारा वंश बढ़ेगा। इस उद्देश्य से बोती हैं। और पूछती हैं कि हे नारियल के बिरवा, तुम्हें मैं कहाँ लगा दूँ? तब वह नारियल के होते हैं कि हे नारियल के बिरवा, तुम्हें अयोध्या में लगाओ। राजा दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं थे तो बड़े दुखी हुए कि मेरे ही बाद हमारे इतने प्रतापी हमारे पूर्वजों हुए, चाकू वंश और सब राजा हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, यज हुए, हरिचंद हुए, भागीरथ हुए, दिलीप हुए, और का राजा दशरथ के जन्म से यह वंश समाप्त हो जाएगा का? तो राजा दशरथ दुखी रहते हैं। गुरु वशिष्ठ के बुलाते हैं, उनके यहाँ यज्ञ होता है, तो तीनों महारानियां आती हैं। राजा ने कहा हमारे सब कछु है, लेकिन पुत्र नहीं है, इसके लिए हमें दुख है। हाथी घोड़ा, धन दौलत, जमीन जाय सब कुछ है हमारे, पूरे हमारे अधीन सब राजाओं ने हमारे यहाँ राजकोष डाल गए हैं, लेकिन यह क्या होगा? हे गुरुदेव, क्या यह दशरथ के साथ यह वंश समाप्त हो जाएगा? ऐसा रोने लगते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी धीरज देते हैं कि राजन धीरज धरो, तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। तो कहें महाराज बताइए क्या उपाय? कहें यज्ञ करना पड़ेगा। तो कहें आप यज्ञ कराइए। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह यज्ञ मैं नहीं कर सकता हूँ, यह यज्ञ सिंही ऋषि कर सकते हैं, इसके वही वेद ज्ञाता हैं और वही करेंगे। तब यह कौशल्या भी आती, केकई आती, सुमित्रा आती, तीनों रानियां महाराजा के पैर छूती हैं और कहती हैं कि हमें यह आशीर्वाद दो, हमारे सब कुछ है, हमारे पुत्र नहीं है, तो मुझे पुत्र के लिए आशीर्वाद दो। उस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे थे, जिस दिन यज्ञ की पूजा होती थी। तब वशिष्ठ जी कहते हैं आज कितना शुभ दिन है, सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। हे महारानी कौशल्या, धीर धरो, तुम्हारे यहाँ पुत्र जरूर होगा, अवश्य होगा, और बहुत बलवान होगा, सुंदर होगा, नीतिमान होगा, पूरे दुनिया में नाम होगा,
ऐसा पुत्र न कहीं हुआ है न होगा, तुम्हारे घर में ऐसा बालक आएगा और बहुत जल्द आएगा। तो कौशल्या कहती हैं, गुरुजी यह देर किस बात की है, सारी उम्र तो बीत गई है, वृद्धापन आ गया है, मैं पुत्र सुख क्या भोगूंगी, आप उपाय करिए। कहीं उपाय होगा। फिर यही वरदान केकई पैर छूती हैं तो केकई मांगती हैं, फिर सुमित्रा छूती हैं, सुमित्रा मांगती हैं, तो वशिष्ठ जी सबको वरदान देते हैं। तो केकई आदेश देती हैं कि मंत्री सुमंत्र के बुलाओ, हाथी घोड़ा रथ सजवाइए और महाराज बैठ के उस पर और सिंही ऋषि के यहाँ जाएंगे और उन्हें लवा ले आएंगे, यज्ञ कराएंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महारानी, यह उचित नहीं है। वो एक ऋषि हैं, वो क्या जाने, वो भिक्षा मांग के खाने वाले हैं, वेद के ज्ञाता हैं, यज्ञ पूजन कराते हैं और तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन जब तुम इतना अपना वैभव दिखाने जाओगे तो तुम्हें वो क्यों देंगे? तुम उनके दरवाजे आचक बन के जाओ, कुछ मांगने जा रहे हो, अपनी बड़ाई दिखाने नहीं जा रहे हो कि गाजा बाजा के साथ और रथ पर चढ़ के जाओ और उसी दौड़ के तुम्हें पुत्र का वरदान दे दें। उनको बहुत मेहनत करने पड़ेगी, उनकी सेवा करोगे, जब वो प्रसन्न होंगे और जब ही वरदान देंगे। तब इतने में महाराज बोलते हैं दशरथ जी कि हे गुरु जी, हे वशिष्ठ जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। मैं रथ हाथी घोड़ा से बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं अपने पैर में भी चप्पल जूता का उपयोग नहीं करूँगा, मैं नंगे पाँव जाऊँगा ऋषि के पास। तब राजा दशरथ अकेले, न कोई सेना न वो कुछ, अकेले चल देते हैं, नंगे पांव चलते हैं और बहुत तेज से चलते हैं कि उतना रथ क्या चलेगा। इतनी मन में उत्सुकता है कि हमारे पुत्र मिल जाएगा सिंह ऋषि के यहाँ। जाते जाते वहाँ पहुँचते हैं उनके दरबार में ऋषि के। ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तो साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और महाराज के आंख से आंसू बहने लगती है। सिंही ऋषि देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, इतना बड़ा राजा और रो रहे हमारे दरबार में, और उठाते हैं कि हे राजन, बोलो आपको क्या कमी है, किस चीज़ की कामना है, आप क्यों रो रहे हो, इतनी अश्रुधारा बह रही आँख से। तब वो अपनी कामना कहते हैं कि हे ऋषि, हे महाराज, मेरे सब कुछ है, मैं वंशहीन हूँ, मेरे पुत्र नहीं है। तब वो सिंही ऋषि कहते हैं कि जो कमी हो बताओ, मैं सब कुछ धन दौलत त्रिलोक का राज सब कुछ दूंगा। तो राजा बताते हैं, राजपाट तो हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ मेरे पास पुत्र नहीं है, आप हमें वही दे दो। अब सिंही ऋषि क्या करें, वचन दे दिए थे, फिर खुश भी हुए कि इतने बड़े राजा हमारे चरण पे गिरे हैं, तुमने वरदान देते हैं कि हे राजन, तुम चलो व्यवस्था करो, मैं तुम्हारे यहाँ यज्ञ करने आऊँगा, मैं कह दिया हूँ तो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, और एक पुत्र नहीं, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होगा, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, चलो मैं यज्ञ कराऊँगा। राजा दशरथ जाते हैं, यज्ञ की तैयारी होती है, सिंही ऋषि आते हैं और यज्ञ कराते हैं। तो जब यज्ञ पूर्ण हो रही थी, तीनों रानियां बैठी थी, महाराज बैठे थे, तो उसमें से अग्नि देवता निकलते हैं, हाथ में खीर का कटोरा लेके निकलते हैं और देते हैं कि यह रानी को, महाराज को, दशरथ को, कि यह अपनी रानियन में बांट दो, यह हविष का प्रसाद है, इसी से तुम्हारी रानियां गर्भ धारण करेंगी, तुम्हारे घर में पुत्र आएगा। तो राजा दशरथ लेते हैं, मारे खुशी में, उत्सुकता में, उनको कुछ समझ नहीं आता है, आधा कौशल्या के हाथ में धर देते हैं, फिर आधा केकई के हाथ में धर देते हैं। सुमित्रा मुंह देखते रह जाती हैं, तो दोनों जनी मुंह में डाल नहीं पाती, तो कौशल्या और केकई दोनों जनी एक एक भाग अपने में से निकाल के सुमित्रा के हाथ पे रख देती हैं। तब तीनों रानियां साथ में खाती हैं, तीनों जने गर्भ धारण करती हैं और बड़े खुशी का माहौल है। भैया रात दिन बहुत आनंद, जब से भगवान गर्भ में आ गए तो अयोध्या में पूरे खुशी ही खुशी छा गई, पूरे प्रकाश, सबका दुख दलिद्र मिट गया। और 9 महीने के बाद उनके घर में राम का जन्म होता है। दासी दौड़ी दौड़ी आती है, महाराज बाहर चल रहे हैं, बाहर से भीतर, बाहर से भीतर, उस काम में कि रानी की तबीयत खराब है, क्या होता।
तब दासी आती है भीतर से कौशल्या के गृह से। महाराज महाराज बोलते हैं, हाँ बताओ क्या। अरे तुम्हारे पुत्र हुआ है, तुम्हारे पुत्र हुआ है। राजा बड़े खुशी होते, उन्हें कुछ नहीं देखता। बगल में हीरे का हार धरा था, नौलखा उठा के दासी के देते हैं और दासी खुशी होके नाचते जा रही है। तब से वो मंथरा निकलती हैं कैकई के महल से। अरे महाराज महाराज, मंथरा के ये मालूम नहीं था कि कौशल्या को भी लड़का हुआ है। वो सोची कि हमारे स्वामिनी के पहले लड़का हुआ है और दौड़ी दौड़ी आती हैं, महाराज महाराज हमारे कैकई के पुत्र हुआ है। तो उन्हें भी राजा एक हार देते हैं। तब से तीसरे महल से दौड़ी दौड़ी आती दो दासियां, महाराज महाराज तुम्हारे पुत्र हुआ है सुमित्रा का। तब से दूसरी बोलती है, महाराज एक पुत्र और हुआ है, दो पुत्र हुए हैं। महाराज दोनों के दान देते हैं उठा के और खूब खुशी होते हैं कि हमारी क्या भाग है, आज हमारे चार चार पुत्र हुए। जो गुरुजी ने कहा था वह बात सत्य होती है। अब गुरु के बुलाते हैं, उनका नामकरण कराते हैं, विचरवाते हैं। उस समय पर जो वहाँ जहाँ आया, जो भी अयोध्या में राजकोष रहा, राजा ने सबको लुटाया। अब यहाँ तक कि शंकर जी आए, गरुड़ जी आए, सब आए भगवान के दर्शन करे। भगवान इनके यहाँ आए हैं, भेष बदल बदल के सभी देवता आए। आकाश से दुधुम्मी बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और राजा के यहाँ तो बैंड बाजा और सिंघी सब कुछ बजे रहा है। सब देवताओं ने बजा कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि यह नारियल का बीड़ा अयोध्या में लग गया। धन्य धन्य कौशल्या जी की कोख, जिनने जाए राम से पुत्र। और धन्य धन्य महाराजा दशरथ, जिनने किए अयोध्या में राज और जिनने डाले ये नींव। महाराज नींव न डालते तो मकान कैसे खड़ा होता, कौशल्या कहाँ से पुत्र जाती। और धन्य धन्य राजा दशरथ, जिनने किए कल्प भर राज। धन्य धन्य राजा दशरथ, जिनके रहे कौशल्या रामचंद्र से पूत। और धन्य धन्य राजा दशरथ, जिनके पुत्र मारे रावण के मान, चढ़ के रावण का गर्भ तोड़ दिए। सब देवता पृथ्वी सब दुखी थी, सब आया के रोती थी भगवान के पास कि हम रावण के अत्याचार से बहुत हम असंतुष्ट हैं। धरती पर बहुत पाप बढ़ गया है, असहनीय है, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम कहाँ डूब के मर जाएं। धरती भगवान के पास जाके रोई थी और सब ऋषि मुनि रोए कि भगवान न हम वेद शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, न पूजा कर पा रहे हैं। जो मरने के नहीं डरता है वही कहता है कि हम पूजा जब करेंगे। नहीं, वो रावण के डर के मारी कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा। तो भगवान यह वचन दे चुके थे कि चलो अब बहुत देर नहीं है, मैं राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में उनके पुत्र के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। जल्द आ रहा हूँ और रावण को मारूंगा, उसका मान मर्दन कर दूंगा और फिर से रामराज होगा, सब सुखी होंगे, पूजा पाठ होगा। इसके साथ है कहानी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।